बंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। शुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूँ प्रणाम, पल पल करूँ प्रणाम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को आज दंडवत प्रणाम करते हुए आज मैं सभी को आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप सभी इस प्रसंग को अपने अपने घरों में सुन भी रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस जागनी मिशन में आप सहयोग कर रहे हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में जो भी जीव को जगाने की जो प्रक्रिया है उसमें आप योगदान दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी को लख लख बार कोटि सौ बार बधाई। और मैं आप सभी से एक बार अनुरोध भी करूंगा कि ऑफिशियल राज जी, क्योंकि ये परमात्मा का चैनल नाम से बनाया गया है, राज जी के ही नाम से इस चैनल को बनाया गया है, तो आप सभी का ये चैनल है। इसीलिए इस चैनल को आप सभी जगह शेयर करके और सब्सक्राइब करवा दें कि ज़्यादा से ज़्यादा जागनी में हम सब सहयोग करते हुए सभी की बात हम आप सभी के बीच रख सकें। आप भी अपनी बात कमेंट के द्वारा रख सकें, जिससे हम सब जागनी में एक दूसरे के पूरक होते हुए सहयोग करें। आज प्रसंग डाले हैं प्यारे सुंदर साथ जी की रास लीला किसे कहते हैं। कल वाले प्रसंग में आप सुनेंगे कि रास लीला कब हुई तथा कहाँ हुई, लेकिन आज जो प्रसंग है कि रास लीला किसे कहते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को पहले से विगत पता भी है कि वह अखंड नृत्य वृंदावन में एक बार जाकर के परमात्मा स्वरूप में भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई। तो इस ब्रह्मांड से ये बेहद भूमिका की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये वृंदावन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वृंदावन में रात दिन होता रहता है। और वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो आज भी वहाँ पर रात्रि का समय है, चांदनी रात है, वो अखंड है। तो मैं गोलोक धाम से परे शिवलिक और केवल के बीच की भूमिका की मैं बात कर रहा हूँ। नृत्य वृंदावन में जो बंसी बजी, तो यहाँ पर जो रस का प्रसार हुआ, उस प्रसार की मैं बात कर रहा हूँ कि रास लीला किसे कहते हैं। जिसमें कीर्तन में प्राणनाथ जी बताए हैं कि राजस तामस स्वातस चले माहे गुण तीन, बचन अनुभव इसक हुआ जाहिर यकीन। अर्थात तामस, राजस और सात्विक स्वभाव वाली जो ब्रह्म आत्माएं, ये तीनों गुणों को लेकर कृष्ण के वचन, अनुभव और प्रेम के द्वारा अपने दृढ़ विश्वास कर करके यहाँ से वह उस रस को चाहने के लिए यहाँ से चल दी। जिस समय श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो सब सखियाँ ने अपने अपने कार्य में थी, जिसको रसो वैसा सभी रसों से परिपूर्ण को रास कहते हैं। रसानाम समूह इति रासः, अनंत रसों के समूह को रास कहते हैं। जैसे अपने भाषा में आप समझिए कि संसार में काव्य के 9 रस होते हैं जो बच्चों में पढ़ाया जाता है। पहला रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर रस, करुण रस, भयानक रस, भीमत्स रस, शांत रस। ये 9 तरह के रस होते हैं जो पढ़ाया जाता है काव्य में। और भक्ति के 5 रस होते हैं। जैसे शांत, इंद्रियों को दमन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शांत रस, सांख्य रस, दास्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 तो भक्ति के रस हो गए और 9 काव्य के हो गए। 9, 5, 14 और एक संयोग और एक वियोग, 2 मिलाकर के 16 रस हो जाते हैं। इस प्रकार 16 रस को हम कृष्ण की 16 लीलाएं भी कहते हैं। इन्हीं रसों के एकाकीकरण को रास कहते हैं।
एकाकीकरण मतलब समझिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये जितने काव्य की शोभा है, जो रस निकलता है, किसी भी वस्तु का एक रस होता है, वही रस मुख्य रूप से गुण है। और वही रस जब प्रकृति से निकल करके इन 16 कलाओं से निकल करके एकीकरण मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाती है, वह रस प्रभावित होना शुरू हो जाती है, उसी को हम रास कहते हैं। लीलयन्ते वासना यस्मात्म इति लीला, अर्थात जिसमें सभी प्रकार की वासनाएं लीन हो गई हों, उसे हम लीला कहते हैं। अर्थात जिसमें सभी रसों का समावेश हो, समस्त कलाओं में निपुण हो और जिसने समस्त आत्माओं की वासनाओं को अपने में लीन कर लिया हो, उसे हम रास लीला कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। जैसे गोपियों के मन में श्री कृष्ण ने पहले से ही चुरा लिया था। 52 दिन के वियोग के कारण स्वयं श्री कृष्ण के बुलाने पर सखियां पुलकित हो जाती हैं और सोचती हैं कि कृष्ण को हमसे अधिक प्यार है, हमारे बिना रहा नहीं गया और स्वयं पहले बोल पड़े, इनको हमसे सच्चा प्यार है। इस प्रकार गोपियों ने सांसारिक वासनाएं एवं पुरुषार्थ त्याग कर श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए दौड़ पड़ी। उन्होंने लोक लज्जा भी त्याग दी। यही तो परमात्मा के मिलन में बाधक है। पुरुषार्थ वाले लोगों में दैत्य भाव आ जाता है, इसीलिए परमात्मा में उनका एकीकरण नहीं होता प्यारे सुंदर साथ जी। यह जीवन में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। मैं हमेशा कहा भी करता हूँ कि ज्ञान हो जाए, अगर घमंड हो जाए तो समझिए कि आपको वो प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए अगर भक्ति करनी है, उसे प्रियतम से मिलना है, तो आप अपने अंदर छल कपट ये द्वेष की भावना हटा दीजिए, तब जाके आपके अंदर एकाकीकरण, वह सभी रसों का एकाकीकरण आपके अंदर आएगा। और जो भी आपके अंदर आएगा तो परमात्मा आपको रास लीला के अंतःकरण में जो रस प्रदान करते हैं, वह जीते जी आपके बॉडी में वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन सखियाँ गई भी तो इन 4 चीज़ों का उन्होंने विशेष तौर पर ध्यान दिया, क्योंकि संसार में हम सभी को बताया जाता है पहला नंबर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीज़ों की प्रबलता होती है। तो आप देखेंगे कि रास लीला में ये गोपियाँ जब पहुँचती हैं तो अपने धर्म का पहले नंबर पे पालन करती है, क्योंकि स्त्री का धर्म है कि वह पति, पुत्र और परिवार की सेवा करना। बंसी को सुनते जो गोपियाँ बच्चों को दूध पिला रही थीं, कुछ सखियाँ पति की चरण सेवा कर रही थी, तो कोई सखी सास ससुर की सेवा कर रही थी। सब छोड़कर भागी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, क्योंकि संसारिक अथवा शरीर के सुख साधन छोड़कर भागी, क्योंकि शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, शरीर आज है कल नहीं रहेगा। इसी बात को महेश्वर तंत्र में भोले बाबा ने पार्वती मैया को बताया है कि शरीर मूलम अन्नम ही धर्म मूलम इदम वपुः, चित्त शुद्धो विशेषणम धर्म एवं ही कारणम। कह रहे हैं कि अन्न से शरीर का पोषण होता है, इसीलिए धर्म को जब आप करेंगे तो वहाँ पर शरीर आपका बाधा बन जाएगा, क्योंकि इसी शरीर से हमको करना भी है धर्म। तो आपको जब धार्मिक बनेंगे तो ये विशेष ध्यान रखना है कि इस शरीर का भी कोई कर्तव्य है, इस शरीर को भी समाज में रहना है। तो हम किस पथ से उस पर ब्रह्म परमात्मा को जाने। दूसरा चीज़, जैसे अर्थ के द्वारा आप इस भाव को समझेंगे कि शरीर की पुष्टि के लिए अर्थ आवश्यक है। जैसे ब्रज में दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी आदि अर्थव्यवस्था थी, और आज के डेट में हम सभी की भी दुकानदारी, व्यवसाय, खेती बाड़ी ये भी व्यवस्था है हम सभी को अर्थ कमाने के लिए। तो गोपियों ने सोचा कि परमात्मा की प्राप्ति में धन बाधक है, इसीलिए बंसी सुनते ही कोई सखी दूध दूहना कर रही थी, दूध पात्र वहीं छोड़ दिया और कृष्ण के पास भाग खड़ी हुई। कोई सखी दूध औंट रही थी, चूल्हे पर चढ़ा पात्र छोड़कर भागी। कोई दूध का खोआ बना रही थी, पात्र को छोड़कर भागी। कोई दूध में
जामुन लगा रही थी, कोई दही का पात्र हाथ में लेके भागी, कोई वे शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। भक्तों, शरीर शुद्ध भूलने पर ही परमात्मा मिलता है। जैसे सतगुरु देवचंद्र महाराज जी ने मरणासन अवस्था में होते हुए भी कथा सुनना नहीं छोड़ा था, तब जाके अनादि श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था। क्योंकि धन, वैभव और यश परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होता है। यहाँ बड़े से बड़े लोग धनी हो जाते हैं तो उनका अहंकार हो जाता है। समाज में कोई बड़ा उच्च कोई पद है तो वैभव में उनका अहंकार हो जाता है, यश में अहंकार हो जाता है। और यही अहंकार आपको परमात्मा से मिलन नहीं करने देती। क्योंकि भगवान कन्हैया ने जब 11 वर्ष हो गया तो सभी सखियों को कहे कि आप सभी वृंदावन चलो, हम लोग रास में प्रवेश करेंगे, रास लीला करेंगे। लेकिन सभी सखियां अपने धर्म पर, लोक लज्जा, परिवार की धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर कि जहाँ से हम लोग कमाते हैं, धनी है, ये है वो है, तो कैसे हम चले जाएं। और तीसरा काम, ये काम की अवस्था मतलब काम और मोक्ष, चारों बिंदुओं को लेकर के कहीं कि हम आपके साथ रात्रि के समय में नहीं आ सकती। काम मतलब समझ लीजिए, जब संध्या का समय था तो गोपियाँ श्रृंगार करती थी। समय परिवर्तनशील है आज प्यारे सुंदर साथ जी। आज से 50 साल पहले स्त्रियां संध्या को श्रृंगार करती थी पति को रिझाने के लिए। इसीलिए कोई सखी, अब देखेंगे प्यारे सुंदर साथ जी, आज के डेट में जो श्रृंगार करती हैं वो पति को रिझाने के लिए तो हमें लग रहा है कि 5 से 10% करती हैं। घर में पति है तो कोई श्रृंगार नहीं, लेकिन जब भी मार्केट में जाएंगी, घूमने जाएंगी तो वहाँ पर और श्रृंगार करके जाएंगी। हमें ये नहीं समझ में आता है कि वो औरतें किसके लिए श्रृंगार करके किसको रिझाने के लिए जा रही हैं। लेकिन कारण उनका नहीं है, कारण इस कलयुग का है कि जो इतना अपने ऐसे ग्रहों का प्रभाव डाल दिया है कि व्यक्ति पतिव्रता नाम जो पतिव्रता होती है उस भक्ति का कोई रिस्पांस जान ही नहीं पाता है। क्योंकि आप अपने जीवन में जब पतिव्रता सीखेंगे कि एक पति पर आप विशेष ध्यान लगाएंगे तो वही पतिव्रता भक्ति का भक्ति में भी भाव आता है। तो एक पर ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण को ही पूजेंगे तब आपकी नैया पार होगी। अन्यथा अलग देवी देवताओं को पूज लिए, जैसे आप इस संसार के 33 कोटि देवी देवता हैं उनको भी पूज लिए और सोच रहे हैं कि उसके साथ साथ पति का भी पूजा, अर्थात वह परमात्मा इस आत्मा का जो प्रियतम है उसको भी हम पूज लें, तो ऐसे आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। आप ब्रज से सीखिए। ब्रज में उस समय काम का जो समय था, इसलिए सभी सखी शाम के समय में कोई काजल लगा रही थी। बंसी की ध्वनि सुनते ही वह शरीर को शुद्ध बुद्ध खो गई, काजल गाल में लगा लिया। कोई नथुनी पहन रही थी, बंसी सुनते ही होश उड़ गए और नथनी कान में पहन ली। कोई सखी लहंगा पहन रही थी, उसे गले में बांध कर भागी। कोई सखी पायल पहन रही थी, ऐसे विशुद्ध हो गई कि पायल को हार समझकर गले में पहन लिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। जैसे आप मटर छीलते हो और आपका ध्यान कहीं और लग जाता है तो छिलका डालियाँ में तथा दाना जमीन में डाल देते हैं, क्योंकि मन और कहीं रहता है। यह तो कृष्ण की लीला है। इसीलिए गोपियाँ बंसी की ध्वनि सुनकर शरीर की शुद्ध बुद्ध खो बैठी, चित्त कृष्ण के पास चला गया तथा उल्टे सीधे श्रृंगार करके यहाँ से नृत्य वृंदावन भागी। ये है काम की प्रधानता। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आपके भी अंदर अगर काम की जो तीव्रता हो रही है, कहीं इस तरह का भाव आ रहा है, तो आप इस आत्मा के प्रियतम कान्हा को याद करिए। आपको काम की अवस्था में जितने भी यहाँ की जो भावुकता चीज़ है वो शांत हो जाएगा और आपकी भी चित्तवृत्ति उस प्रियतम के पास चली जाएगी। चौथा, हर गोपियाँ चाहती थी कि हमें जीवन में, या हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। शरीर परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है तथा शरीर ही परमात्मा की प्राप्ति में संसाधन है। क्योंकि शरीर ही एक ऐसा रथ है कि आप इसी रथ पर सवार हो करके नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, वैकुंठ जाएं तथा परम धाम जाएं। ये सभी गोपियों को पता भी था। इसीलिए गोपियों ने बंसी सुनी तो शरीर भाव होने के कारण साथ
हेतु दूसरी सखी के पास गई। दूसरी सखी के घर जाने से उसके पति और परिवार वालों ने जान लिया और उन्हें रोक रखा। सास ससुर देवर पति सभी रोकने लगे। वे परमात्मा मिलन में बाधक बन गए। सखियां शरीर छोड़कर भागी। आत्मा से भागी हुई सखियां शरीर से भागने वाली सखियों से पहले पहुंच गई, क्योंकि शरीर की गति धीमी होती है और आत्मा शीघ्रगामी होता है। रास मंडल में जाकर सखियां एकत्र हुई। सखियां एक दूसरे से पूछ रही हैं कि बंसी कहाँ बजी है, हमारे प्रियतम कहाँ पर विराजमान है। श्री कृष्ण ने बंसी के माध्यम से हमारी वासना खींच ली है, अब हम कहाँ जाएं। शरीर व्याकुल है, चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। भक्त ऐसी स्थिति होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे सखी जैसे बनकर तो देखो, परमात्मा अन्यत्र नहीं तुम्हारे पास हैं। चेतना ही तो परमात्मा है, परंतु जीव भाव के कारण हम भूल बैठे हैं। गोपियों की ऐसी दशा देखकर कृष्ण हंसते हुए बोले और उनका स्वागत किए। यह कल भाव सुनेंगे कि किस प्रकार वो स्वागत करते हैं, किस प्रकार लीला करते हैं और गोपियों को समझा करके पुनः वापस भेजते हैं और गोपियाँ क्या उपदेश देती हैं। तो यह किस कारण से हुआ रास का, कल आप बड़े भाव से इस प्रसंग को सुनेंगे प्यारे सुंदर साथ जी। क्योंकि इस जीवन में अगर कहीं पर भी रास की बात आ जाए, प्राणनाथ जी की बाणी भी आप देख लीजिए, उन्होंने जो 14 ग्रंथ माध्यम से बना, तो पहला ही ग्रंथ रास। सभी जो 14 किताब के जो निर्झर है, मतलब 14 किताब का जो गला करके जो रस टपकाया गया, तो वह रस निकला रास। इसीलिए उन्होंने पहला ही किताब लिखा श्री रास, और श्री रास के द्वारा ही हम लोग पंचम वेद का शुभारंभ करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। क्योंकि पहले ही पाठ से, पहले ही अध्याय से, उस रास को पढ़ते ही हम सभी की आत्मा एकाकीकरण हो जाता है और राज जी महाराज के प्रियतम भाव में खो जाता है। उस रस की अनुभूति लगता है लेने, और जो ही अनुभूति लेता है तो मेहर सागर की कृपा हो जाती है, जिसके द्वारा हम सब 14 ग्रंथ का अच्छी तरह से रसास्वादन कर पाते हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी ने पहले ही श्री रास रखा, और रास रखने का मुख्य यही कारण है कि जो व्यक्ति अगर श्री रास को पढ़ लिया, श्री रास को जान गया, तो वह उसके बाद से जो 13 बुक है वह लीला को जान पाएगा। और लीला में क्या है, हम कौन हैं, कैसे हैं, मेरा नाम क्या है, वह परमात्मा कहाँ रहता है, मेरा घर कहाँ पर है, ये संसार क्या है, ये टोटल कैसे हम आए, इसकी लीला जानना ही हम रास लीला कहते हैं। अर्थात उस अखंड परम धाम में जो रस बहता है प्रेम का, उस रस का प्रसार इस संसार में जा करके हम सब आ करके अलग अलग स्वरूपों में लीला करके उसको पाने की चाहत रखते हैं। इसी को हम रास लीला कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कुछ सौ बार प्रणाम, और कल इसका अगला एपिसोड आप देखेंगे। प्रणाम।